हजारीबाग लोकसभा में मतदान का हुआ बहिष्कार। कटकमदाग प्रखंड के मतदान केंद्र 183 व 184 में नहीं पड़ा एक भी मत। कुसुम्भा गांव के वोटर्स ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। यहां के मतदाताओं का कहना है कि उनकी नाराजगी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वे वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुसुम्भा गांव में बूथ नंबर 183 व 184 पर लगभग 2000 मतदाता हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। जिला की उपायुक्त नैन्सी सहाय के मनाने पर भी मतदाता नहीं माने। गांव के लोगों की मांग है कि कुसुम्भा गांव के पास एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए ताकि सड़क दुर्घटना कम हो, जबकि सरकार अंडरपास बनवा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि वे लगातार 4 साल से केंद्र सरकार, राज्य सरकार व जिला प्रशासन से फरियाद कर रही है। आंदोलन भी हुए लेकिन अब तक उनकी मांग मानी नहीं गई। क्या हालचाल है इस मतदान केंद्र के? सुबह 7 बजे से कोई भी मतदाता अभी तक आया नहीं है और इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। आएगा तो करवाएंगे। कितना बूथ नंबर है? ये 183 ये कटकमदाग आता है यहाँ कुसुम्भा। कुछ कारण पता चला कि क्यों नहीं आ रहे मतदाता? नहीं, कारण नहीं पता हम लोग को। कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। जी, कटकमदाग प्रखंड का ये सुदूरवर्ती इलाका है। लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, लेकिन आप सभी लोकतंत्र के इस त्यौहार को नहीं मना पा रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, हम लोग 6 महीना से जो हम लोग का मुख्य मार्ग है उसमें ओवरफ्लाई का मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कंपनी या प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। किसी प्रकार का वार्ता नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग यहाँ की जनता पूरा नाखुश है। और इस पूरे जो वोट बहिष्कार आज हम लोग कर रहे हैं, जो 5 साल के बाद त्यौहार आया, इसलिए हम लोग का जब मांग पूरा नहीं हुआ, ओवरफ्लाई नहीं तो वोट नहीं। ये मुख्य मांगे हैं जी। और क्या क्या इस गांव की अन्य क्या क्या समस्याएं हैं? अभी हम लोग का मुख्य समस्या यही है, बाकी कोई डिमांड नहीं है। तो जो जैसे वोट बहिष्कार के पूर्व में आपने लोगों ने किसी को सूचनाएं दी थी, किसी अधिकारी को? जी हाँ, जितना भी अधिकारी हैं यहाँ के प्रशासन, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर सभी को जानकारी दिया गया है। सभी को जानकारी दी गई है, किसी भी प्रकार का वार्ता नहीं हो पाया। अब उन लोग जाने क्या बात हुआ नहीं बात हुआ, लेकिन हम लोग जो प्रण लिए हैं कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं तब तक वोट नहीं। जिले के आला अधिकारी डीसी और एसपी भी आए हुए थे यहाँ पे, आप लोग से वार्ता किए, क्या कुछ उसमें निर्णय हुआ? अभी तो कोई निर्णय नहीं हुआ। कुछ आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन नहीं मिले। नहीं। आप लोग को धन्यवाद। और हम लोग दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये पूरे देश का जो महापर्व है उससे हम लोग चाह कर भी यहाँ के लोग वोट देने से इनकार कर रहे हैं, और इसका सारा श्रेय एनटीपीसी एवं जिला प्रशासन पर जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक जो बुनियादी सुविधा है जो आने जाने का हम लोग का, यहाँ के लोग टोटल मजदूर ग्रेड के लोग हैं। मतलब यहाँ से लगभग 2000 की संख्या में यहाँ साइकिल से, मोटरसाइकिल से जाते हैं हजारीबाग रोज़मर्रा के लिए, रोज़ आते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के लोग एक सूत्री मांग रखा था, और लगभग जितने जिला प्रशासन से लेकर सभी जितने भी, चाहे एनटीपीसी हो, जिला प्रशासन हो, रेलवे हो, सभी का अवगत कराया इस बात पे, और उन्होंने इस पर लगभग कुछ संज्ञान नहीं लिए। लोग क्या मुख्य मांगे हैं आपके? यहाँ पर सिर्फ जो अभी एनटीपीसी द्वारा बानादाग में जो अंडरपास बन रही है, यहाँ का कहना था कि हम लोग 300 फीट लंबे सुरंग में नहीं चल सकते हैं। हमारे आने जाने में बहुत सा महिलाएं, बेटियाँ हजारीबाग पढ़ने जाती हैं और रात सवेर आती हैं, तो उस 300 फीट सुरंग में आने जाने के लिए किसी भी लिहाज से उसको अच्छा नहीं मान सकते हम लोग। जिसकी तरह से हम लोग सिस्टम से, यानी नम्रतापूर्वक सभी को आवेदन दिए। हम लोग बोले कि हम लोग को ध्यान में रखते हुए एक ओवरब्रिज बना दिया जाए जिससे हम लोग आसानी से आ जा सके। बस मुख्य मांग हम लोग का यही था। तो ये जो सड़क है, जो गांव में घुसने वाली मुख्य सड़क यही है? जी, हम लोग का या तो प्रखंड मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय हो, आने जाने का सिर्फ एक ही सड़क हम लोग का यही है। और कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं अगर सरकार नहीं, वैसा वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर है ही नहीं, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। फिर भी यहाँ आज हमारे यहाँ माननीय उपायुक्त महोदया, हमारे जिला के जो पुलिस कप्तान हैं, एसपी साहब, और लगभग सभी लोग आए थे। इस बात को हम लोग बोले कि आप लोग मतदान करिए, हम लोग आप लोग का जो मांग है उस पर हम लोग पहल कर रहे हैं। तो यहाँ का लोग है कि भाई हम लोग मतदान करने के लिए सबको ललायित हैं। हम लोग, हमारे यहाँ जो 5 साल के बाद जो यहाँ लोकसभा का जो पर्व आई है उसमें सबको ही वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन जिला प्रशासन सिर्फ आश्वस्त कर दे कि आप लोग का मांग जायज़ है, इसको वो बनेगा। तो हम लोग अगर आज भी कुछ कर दे तो आने वाला टाइम में अभी बहुत सा समय बचा हुआ है, हम लोग पूरे जिला में चढ़ बढ़ कर हम लोग वोट करने तैयार हैं। लेकिन सिर्फ इस मांग के लिए जिला प्रशासन द्वारा और एनटीपीसी द्वारा आश्वस्त हो जाए कि हम लोग इस ओवरब्रिज का आपको बनाएंगे, तो हम लोग वोट करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग कहीं को पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। किस तरह से मैंने आश्वस्त करने का उम्मीद रखते हैं प्रशासन से? क्योंकि वो अपने हम लोग को लिखित आप कर दें भाई, आज नहीं 6 महीना बाद बनाए, 1 साल बाद बनाए, लेकिन लिखित दे दें भाई आप लोग का जो सही जमीन है। एकाएक तो निर्णय नहीं हुआ होगा कि वोट का बहिष्कार कर दिया जाए? बहुत वोट बहिष्कार के लिए हमारे यहाँ लगभग 2 महीना पहले से, जब से आचार संहिता लगी है जी, और वोट बहिष्कार का मुख्य कारण आपको बताते हैं। ये वोट बहिष्कार करने के लिए प्रेरित हम लोग को एनटीपीसी की है।
हम लोग आज से 8 महीना पहले हम लोग इस ये अंडरपास या ओवरब्रिज के चलते हम लोग अपना लिखित मांग रखे सब जगह, और मांग रखते हुए सभी जगह आश्वासन मिला। डीसी महोदया भी बात बोली थी कि नहीं, आप लोग का मांग जायज़ है, ओवरब्रिज बनेगा, और उसी बात को लेकर के हम लोग आश्वासन में रहे। और ज्यों ही आचार संहिता लगता है, उसके दूसरा दिन काम स्टार्ट होता है, तो हम लोग को लगा कि कंपनी हम लोग को इस आचार संहिता का फायदा उठा करके अपना काम कर रही है, तो हम लोग फिर इसी के चुनाव का हम लोग क्यों ना बहिष्कार करें। तो भाई इस आचार संहिता का फायदा वो उठा रही है, तो हम लोग क्यों चुनाव करें। आज क्या निर्णय लिया गया? आज क्या निर्णय लिया गया? आज का निर्णय है कि हम लोग का अभी समय जो डीसी महोदय आई, अच्छा पहल की, होना भी चाहिए था। हम लोग भी गए, बात किए, और हम लोग अभी मतदान करने के लिए हम लोग को कहा जा रहा है। तो हम लोगों का एक उत्साह है, मतदान करेंगे तो टोटल संपूर्ण जितने लोग सबको मतदान करेंगे, और मतदान करने का समय नहीं मिला है। हम लोग आज निर्णय हुआ हम लोग का कि अगर कल हम लोग का इसमें आश्वासन मिलता है, तो नेक्स्ट जो अभी 6ठा चरण और 7वां चरण चुनाव होने जा रहा है पूरा देश में, अगर बीच में मौका मिलता है इस रिटर्न लिखित के बाद, तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के मतदान करेंगे। अच्छा ठीक है, मतदान तो आप करेंगे।